दोस्तों न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में घुसपैठिए की बढ़ती समस्या की और हाशिए पर सिमटते हिंदुओं की और आदिवासियों की मूल पहचान को मिटाकर झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने की हेमंत सोरेन सरकार की साजिश की। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का आदिवासी और हिंदू विरोधी चरित्र कई मौकों पर सामने आ चुका है। आदिवासी के धर्मांतरण का मामला हो या आदिवासी महिलाओं को लफ्ज़ियात में फंसाकर उनके राजनीतिक पहचान और पावर का इस्तेमाल करने का और अपनी डेमोग्राफी को इसके आधार पर बदलने का मामला। सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी कई अवसर पर इस बात को सामने ला चुका है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर अपनी अस्थायी पहचान बना रहे हैं और आदिवासियों की मूल पहचान को दफन कर रहे हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा आदिवासी महिला मुखिया से घुसपैठिए मुसलमानों ने शादी कर उसके राजनीतिक पावर का न केवल इस्तेमाल किया बल्कि अपनी राजनीतिक और नागरिक पहचान भी स्थापित की। ये सभी घुसपैठिए पहले से ही शादीशुदा थे और आदिवासी महिला से शादी करने के बाद भी दूसरी और तीसरी शादी की और उसी आदिवासी बेटी और बहन के बूते अपनी राजनीति भी मजबूत की। इनका मकसद साफ है, झारखंड की डेमोग्राफी को बदलना है, झारखंड को बांग्लादेश बनाना है और झारखंड से हिंदुओं को बाहर भगाना है। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हेमंत सरकार और घुसपैठिए की इस साजिश की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अपने ताजा बयान में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठिए को कानून बनाकर बाहर कर दिया जाएगा। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी घुसपैठिए की समस्या को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बता चुके हैं। घुसपैठिए किस तरीके से झारखंड की आदिवासी पहचान को खत्म करने में लगे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि और एक बात और भी है कि बीजेपी जिस तरीके से घुसपैठिए के मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस और जेवीएम की तरफ से उसी तरीके से उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल इस मुद्दे पर जो विपक्ष है वो मौन है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठिए की समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है। क्या हेमंत सोरेन सरकार अपनी राजनीति बचाने के लिए आदिवासियों की मूल पहचान को मिटा देना चाहती है? क्या हेमंत सोरेन सरकार को मिनी बांग्लादेश, झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में भी पार्टी के बागी बिगाड़ेंगे अपनी पार्टी का खेल? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं आपको हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है घुसपैठिए के मुद्दे पे और झारखंड चुनाव से रिलेटेड उनकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं इस प्रोग्राम के लिए मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है, उसे मैंने एक साथ जो है असेंबल किया। एक बार आपको सुनवा देते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है। झारखंड को शरण भूमि बनाना है। हमारे यहाँ में हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है? एक परिवार क्या 10-12 बच्चा जन्म दे रहा है, 20 बच्चा जन्म दे रहा है। अगर कोई लोग इतना बच्चा जन्म नहीं दे रहा है तो जरूर बाहर से लोग आ रहा है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। तो झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और घुसपैठिए से
लोग परेशान है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि घुसपैठिया कोई समस्या है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ अजय शाह है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। डॉक्टर नीलम मिश्रा, नेता हैं जेएमएम की। खुर्शीद हसन रूमी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अविनाश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहे, एडवोकेट हैं और मामले पर अच्छी समझ रखते हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और हमारे चारे मेहमान अगर सुन रहे मेरी आवाज़ को, तो मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नीलम जी से करना चाहूँगा, नीलम मिश्रा जी से करना चाहूँगा। नीलम मिश्रा जी, जो समस्या सबको दिख रही है वो जेएमएम को क्यों नहीं दिख रही है? वो जेएमएम मानने को तैयार क्यों नहीं कि घुसपैठिया जो है झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है और इससे निपटा जाना चाहिए, नहीं तो झारखंड की मूल पहचान खत्म हो रही है, डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। लेकिन आप लोग इसे समस्या मानने को तैयार नहीं है, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए मुकेश जी, ये समस्या अगर झारखंड का होता तो हम लोग इसको स्वीकार करते। वाकई अगर समस्या होता तो हम लोग इसको स्वीकार करते। लेकिन जब ये समस्या एक चुनावी लाभ लेने के लिए अगर बनाया जा रहा है, यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए, यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, तो फिर इसको हम लोग स्वीकार कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ सवाल सिर्फ एक उठता है कि हमारा झारखंड 2000 में अलग राज्य बना था और 2000 से 2019 तक 18 से 19 साल तक भाजपा यहाँ पर शासन सत्ता में कायम रही। हमारी सरकार 2019 में बनी और सरकार बनते ही 2 साल तक हम लोग कोविड के चपेट में आए। लॉकडाउन के कारण उस वक्त तो कोई घुसपैठिया तो नहीं आए होंगे, उसी दौरान तो आए। उसके बाद ये 2 साल का समय है, तो सारा घुसपैठिया ये 2 साल में तो नहीं आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप झारखंड में शासन सत्ता में कायम थे, उस वक्त आपने इस पे क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट किया? उस वक्त आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? वाजिब सवाल है। पिछले समय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कभी भी इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुआ, ना कभी ये बात उठाई गई। और आज चुनाव के समय में हेमंता बिश्व शर्मा जी आसाम छोड़ के यहाँ आते हैं और यहाँ पे उन्हें घुसपैठिया दिख रहा है। देखिए मुकेश जी, कारण ये है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जी के कामों से ये लोग घबराए हुए हैं और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पक्ष रखा आपने। अजय शाह जी है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय शाह जी बताइए, अजय जी क्यों मतलब आपके शासनकाल में नहीं थी, अभी 19 के बाद से आपको दिखने लगा घुसपैठिया? बता रही है नीलम जी, कह रही हैं, आरोप लगा रही है। मैं कुछ तर्क दूंगा कि जिससे हमें ये मालूम चले कि बांग्लादेश घुसपैठिया यहाँ पर है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आए दिन हम झारखंड में अगर न्यूज देखेंगे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में 3 बांग्लादेशी लड़कियां पकड़ी गई थी, जो कि ईडी ने इस केस का कॉग्निजेंस भी लिया। ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बूथ को देखेंगे, बूथ के वोटर्स को देखेंगे, खास करके संथाल परगना में, तो आपको ये पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जहां पर पिछले साल में 5 साल पहले 5 वोटर्स थे और इस बार वहां पर 35 वोटर्स हो गए हैं। कई ऐसे परिवार है जहां पर पिताजी और बेटे के बीच में जो एज गैप है वो 2-3 साल का एज गैप है। तो हमें इससे मालूम चलता है कि 5 साल में इतना बड़ा नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से एक्सोडस हुआ है, कहीं ना कहीं बाहर से लोग यहाँ पर आए। तीसरी बात, जब भी कोई हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है, तो बहुत सारे पिटीशन फाइल होते हैं। हाईकोर्ट पहले देखता है कि इसमें कोई सब्सटेंस है या नहीं है। तो झारखंड के हाईकोर्ट में जब एक पीआईएल गया और ये बोला गया कि बांग्लादेश घुसपैठियों की जांच की जाए, तो हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और तुरंत डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप अपना जवाब जो है फाइल करें। तो हाईकोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लिया है। तो क्या हाईकोर्ट भी जो है चुनाव के मैदान में कूद गया है, लोग ये कहना चाहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेशनल जो कमीशन है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर हम उसके रिपोर्ट को देखेंगे तो उस रिपोर्ट ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक रिपोर्टिंग तैयार की और एक स्ट्रेंथ सा फैक्ट देखा गया, खास करके संथाल परगना में, कि बहुत सारी ऐसी जो मुखिया है, जो कि लेडी मुखिया, जो कि आदिवासी है, उनके जो हस्बैंड है वो मुस्लिम दिख रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही वो सरपंच जीत रही है तो वहां देखा जा रहा है कि एक्चुअली में पति सरपंच का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो महिला है वो ज्यादा काम नहीं कर रही है, जो पति है वही पिक्चर में है। और उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो हाथ है वहां आधार कार्ड बनाने में देखा जाएगा, उसका राशन कार्ड बनाने में देखा जाएगा। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा फैक्ट मैं यहाँ पर ये दे दूं, लगभग 1-1.5 महीने पहले झारखंड के रांची से डॉक्टर इश्तियाक अहमद की गिरफ्तारी हुई है, जिसका लिंक जो है सीधा अलकायदा से आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसके राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ आया, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। अगर हाईकोर्ट ने आपसे सवाल पूछा
हाईकोर्ट ने यह कहा कि चलिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाते हैं, वो टीम देखेगी कि घुसपैठ है या नहीं है। लेकिन इन लोगों ने सीधा आउटराइटली उसको क्या कर लिया, डिनाई कर दिया कि नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं बांग्लादेश घुसपैठी। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने में दिक्कत कहाँ है? वो टीम बना लीजिए, वो कहेगी कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। आपके तरफ से ये आउटराइट डिनायल क्यों आता है? बिल्कुल, मैं लूंगा, नीलम जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अविनाश जी के पास में चलूंगा। अविनाश जी, ये जो समस्या है, जैसा नीलम जी कह रही कि 5 साल से आई है, और खासकर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान 2 साल तो सरकार ने, अब कोविड के दौरान घुसपैठिए कितने आए इसका डेटा भी है लोगों के पास। कोविड के दौरान तो ज़बरदस्त तरीके से जो है घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश का, और इस पे भी काम चल रहा है। इसीलिए अचानक जो है इतना ज़्यादा जो है लग रहा है कि घुसपैठिए पूरे बढ़ गए हैं, खासतौर पे संथाल परगना में, और कहा जा रहा है कि मिनी पाकिस्तान नहीं, मिनी बांग्लादेश जो है तैयार किया जा रहा है वहाँ पर। नीलम जी, आप सुनने, आपने सारा तर्क सुना, मैं अविनाश जी के पास जाऊँगा, उसके बाद मैं वापस आपके पास। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि ये केवल चुनावी मुद्दा है, लेकिन या आपको लगता है कि नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं, चुनाव के बाहर का भी मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, देश का मुद्दा है, और इस पे एड्रेस किया जाना चाहिए? पार्टी चाहे सत्ता में हो या नहीं हो, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अविनाश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को। आ रही है आवाज? जी जी। ओके, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, देखिए मुकेश जी, आपने कहा ये पैन इंडिया प्रॉब्लम जी, और जब सरकार जेएमएम जैसी मिल जाए, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, हालांकि बंगाल नाम हो गया है, वहां ममता जैसी सरकार मिल जाए, केरला में जैसे सरकार है वहां पे सरकार मिल जाए, तो इनके फलने फूलने का जो इन्वायरमेंट होता है वो बढ़ जाए। आप देखिए, जेएमएम की जो प्रवक्ता है, वो पूरा डेटा जो आपने दिखाया अपने जो शुरू में आपने क्लिप चलाया जी, उसमें की जो 10% था वो 36 से 40% मुसलमान है। इस डेटा पे वो बोलने की बजाय वो उसको पॉलिटिकल बना रही है, और ये इल्जाम भी लगा रही है कि भाजपा इसको पॉलिटिकल करके पूरा डेटा जो है, चाहे वो असम का डुबली हो, चाहे वो केरला का वायनाड का एरिया हो, चाहे जॉल का एरिया हो, न्यू टाउन वाला एरिया हो, हर जगह इन एरिया में मुसलमान। बिल्कुल, और ये कोई एक दिन से नहीं हो रहा, आपकी आवाज और लेके आते हैं जी। और जो झारखंड जो है उसको हम नजदीक से देखेंगे, उसका डेमोग्राफी बदलने के साथ साथ इकोनॉमिक भी बदला है। बिल्कुल, ये जो आप देखेंगे, पहले ये आदिवासियों का खेत, ये पहले पट्टा पे लेते हैं, उसके बाद वहां पे शादी ब्याह जैसी कुछ चीजें सिलझाई जाती हैं, फिर और खेत लिया जाता है। तो किसी भी आदिवासी परिवार को अगर नजदीक से पिछले 5 साल या 7 साल में अगर हम उनको उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनके जो पैसे का स्रोत जो बहुत कम हुआ करता था, अचानक से बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने जमीन किसी मुसलमान को पट्टे पे दिया, जो कि फिर बाद में जमीन हड़प लिया और वहां पर फिर मस्जिद बन गई और जमीनें हड़पी गई। एक और बात उन्होंने बहुत, आपकी आवाज मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का, संथाली जितने भी है उनके अगर आप हस्बैंड को देखेंगे तो ज्यादातर वो मुसलमान है। अब वहां पर रिजर्वेशन है नीचे इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में संथालियों के लिए, तो उसको कैप्चर करने के लिए पार्टी तो इलेक्शन लड़ती है और हुकूमत वहां मुसलमानों की चलती है। भाजपा देश से जागी है जरूर, पर बिल्कुल सही जागी है। ये देश में दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर के यूपी का भी कुछ एरिया, मुकेश, बिल्कुल, गाजियाबाद का भी कुछ एरिया, मेरठ का कुछ एरिया, गुड़गांव का बहुत सारा एरिया देश का रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से इन्फेस्टेड हो रहा है, और देश में बहुत बड़ा खतरा ये तैयार होता है। भाजपा, जेएमएम, ये पॉलिटिकल पार्टी आएंगी जाएंगी, इलेक्शन तो चलता रहेगा, पर हमारे देशवासियों को ये रियलाइज करना होगा कि देश को खतरा है। 20% हिंदू ने 2 पाकिस्तान बनाए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। आज वही नौबत है इस देश में। 20% मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया और बांग्लादेश बनाया। आज नौबत है कि इस देश में 22 से 24% मुसलमान है। क्या रोकता है इनको एक और पाकिस्तान बनाने से? देशवासियों को चेतना होगा। बिल्कुल, ये चिंता की बात है, और इसी चिंता पे हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो लोगों का ध्यान जो है वो आकृष्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी भी जुड़ गए हैं। और रूमी जी, अगर आपको सुनाई पहले से आप नहीं सुन रहे होंगे तो मैं आपको सवाल पूछ लेता हूँ कि घुसपैठिए के मुद्दे पे सरकार जो है चुप है, सरकार घुसपैठिए की समस्या समझने को तैयार नहीं है, समस्या इसे मानने को तैयार नहीं है,
लेकिन ये समस्या जो डेटा हमने दिखाया भी संथाल परगना की खासतौर पे हम बात कर रहे हैं, संथाल परगना में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ी है, हिंदू आबादी घटी है और वहाँ की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसको एड्रेस किया जाना चाहिए? क्योंकि ये आपके देश की आबादी नहीं है, ये बांग्लादेश से आई हुई आबादी है जो आपकी अर्थव्यवस्था पे, आपकी ज़मीन पर बोझ है। खुर्शीद जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपने अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें पहले अपने आप को। खुर्शीद आलम जी, खुर्शीद हसन, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही, आप अनम्यूट करें अपने को जी। मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रहा। मैं जब तक अब आवाज़ ठीक, तब तक डॉक्टर नीलम मिश्रा जी के पास मैं एक बार दोबारा जाना चाहूँगा। नीलम जी, आपने जो सवाल उठाए थे, आपने जो क्वेश्चन उठाया था, उसका जवाब आपको बीजेपी ने भी दिया और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया। कि आपको लगता है कि अभी भी आपका वही स्टैंड है, या आपको लगता है कि नहीं, इसे समस्या समझी जा सकती है, समस्या है और इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए, सरकार को इसे कम से कम एड्रेस करना चाहिए, कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये समस्या है झारखंड की? देखिए मुकेश जी, मैं पहले ही इस बात को मैं स्पष्ट की कि वाकई अगर ये समस्या है तो हम लोग को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये समस्या क्रिएट किया जा रहा है चुनावी लाभ लेने के लिए, तो ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। नहीं, देखिए चुनावी लाभ तो लेंगे। देखिए एक नीलम जी एक चीज आप समझिए। मुकेश जी माफ कीजिएगा, आवाज बहुत हौली। एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूंगा जरा इको जो है वो जरा ठीक करें। डॉक्टर नीलम जी को आवाज इको हो रही है जी। अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं मुकेश जी मैं बताना चाह रही थी कि अगर घुसपैठिया है तो ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को स्वीकार करना होगा। लेकिन जब हाईकोर्ट से जब उनसे हलफनामा मांगा जाता है, उनका रिपोर्ट मांगा जाता है, तो वो हलफनामा क्यों फिर पेश करते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बनेगी? क्यों फैक्ट फाइंडिंग टीम बनेगी? आपको अगर पता है कि यहाँ पे आपको अगर फैक्ट पता है, जिस तरह से भाजपा के झारखंडी नेता लोग जो यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं, और अगर केंद्र सरकार को पता है कि यहाँ घुसपैठिया है, तो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने की जरूरत क्या है? केंद्र सरकार स्वीकार करे। आपको मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, सरकार से उठता है कि हमारा घुसपैठिया देश के अंदर घुस रहा है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, बीएसएफ जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है। ठीक है। बॉर्डर सुरक्षा रखने का सारा जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। तो आखिर वो कैसे अलाउ कर रहे हैं घुसपैठिए को? ठीक है। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू है आती है इसमें। और अगर केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से सीमा सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल रहेगा कि हमारा झारखंड का सीमा कौन सा देश से मिलता है, विदेश से मिलता है? बांग्लादेश से हमारा झारखंड का सीमा टच करता है क्या? ठीक है, लेकिन झारखंड का सीमा टच नहीं करता है। ठीक है। बंगाल से तो कश्मीर की, बांग्लादेश से कश्मीर की मुख्यमंत्री को असम छोड़ के झारखंड का चिंता हो रहा है। नीलम जी, तो पहले असम को तो बचा लीजिए। नीलम जी, बांग्लादेश से तो कश्मीर की सीमा भी नहीं लगती है, केरला की सीमा भी नहीं लगती है, लेकिन वहाँ घुसपैठिए हैं। आपके देश में म्यांमार से आपकी सीमा नहीं लगती, लेकिन म्यांमार के घुसपैठिए जो हैं यहाँ पे हैं, दिल्ली में भी हैं, आपके झारखंड में भी है, कश्मीर में भी है। तो सीमा कोई बात नहीं, एक बार अगर वो आपके देश में किसी भी सीमा से घुस जाते हैं जी, ध्यान से नहीं सुने। अगर घुस रहा है घुसपैठिया, ठीक, नहीं मैंने समझ गया कि वो केंद्र की समस्या है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? ठीक है, केंद्र सरकार क्या करी? अजय साहब मैं बताऊँ, मैं ठीक है, अजय साहब बताएंगे आपको केंद्र सरकार क्या है। अजय साहब जी बताइए, भाई घुसपैठिए आ रहे हैं तो सीमा की सुरक्षा तो आपकी जिम्मेदारी है, क्यों आ रहे हैं? अजय साहब इसमें डिस्टर्ब हो गया था जी, मैं ये जो नीलम मिश्रा जी हैं वो पूछ रही हैं कि सीमा से अगर घुसपैठिए बांग्लादेश से आ रहे हैं तो सीमा की सुरक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है। तो घुसपैठिए आ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र है, बीजेपी की सरकार है। तो क्यों आ रहे हैं? आप उसको सीमा पर रोक क्यों नहीं पा रही है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? जी बिल्कुल। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अलग देश बना, तो पाकिस्तान के बीच में, इंडिया के बीच में जो है जितने भी पैक्ट साइन हुए, अगर आप देखेंगे तो उसमें घुसपैठ जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। और उसके बाद में डिसाइड किया गया कि बांग्लादेश इतने घुसपैठ आते हैं उसको रोका जाएगा, रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन मजे की बात यह कि 1971 में मतलब कि घुसपैठ होना स्टार्ट हुआ और इन्होंने जाकर के 1985 तक एक भी कदम घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया नहीं। लास्ट में जाकर के 1985 में राजीव गांधी और आसाम के बीच में एक आसाम एकॉर्ड साइन होता है, और आसाम एकॉर्ड 1985 में साइन हुआ
और 85 से लेकर के जब तक यूपीए की सरकार रही, आसाम एक्ट में साफ साफ था कि आसाम से आपको घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना, उनको डिपोर्ट करना है। इन्होंने एक कदम उसमें नहीं उठाया। फिर जाकर के आखिरकार में जी आपकी आवाज, अजय शाह जी आपकी आवाज जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बीच में कट गई थी। जी बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या किया, तो मैं इनको एक एक करके लिस्ट आउट करता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, तो आपको मालूम होगा मुकेश जी कि इंडिया बांग्लादेश में इंक्लेव जो होते थे, इंक्लेव सबसे ज्यादा घुसपैठिए आया करते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश जो एक लैंड एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, उसने बांग्लादेश के इंक्लेव्स को जो एक्सचेंज करना चालू किया, और उस समय से बॉर्डर फेंसिंग का काम प्रॉपर रूप में मोदी सरकार के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया, बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। डॉक्टर नीलम जी प्लीज, नीलम जी प्लीज, वी विल बैक टू यू। हम आ जाएंगे आपके पास। ये कहना जवाब सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा उसके पास, आपके पास आऊंगा। नीलम जी आप अपने सवाल नोट करके रखिए, पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। सवाल नोट करके रखिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जवाब मैं दे रहा हूं आपको ना। जी बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 1971 से लेकर के 2014 तक अगर आप देखेंगे, हमारा इंडिया बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। आप डेटा चेक कर लीजिए कि यूपीए की सरकार में कितना किलोमीटर फेंसिंग हुआ है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने किलोमीटर फेंसिंग हुए हैं। जो रिवराइन बॉर्डर है, जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र का बॉर्डर होता है, वहां पर लेजर वॉल जैसा कॉन्सेप्ट अगर किसी ने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉन्च किया। अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ किलोमीटर डेटा बस जो है फेंसिंग का काम बचा हुआ है, जो काम भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने 1971 से लेकर के 2014 तक तो बॉर्डर को एकदम बिल्कुल ओपन छोड़ दिया। आइए साहब, रेड कार्पेट बिछाइए, आपका आधार कार्ड बनेगा, आपका राशन कार्ड यहाँ पर बनेगा, और हम वहां पर कोशिश। बिल्कुल यही बात ये तो सबको पता है, लेकिन डॉक्टर नीलम मिश्रा आपको क्यों नहीं पता? ये मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, जो भी सजा गया, सबको ये बात पता है। असम एकॉर्ड के बारे में पता है, मोदी सरकार जो फेंसिंग कर रही है उसके बारे में पता है, और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आने शुरू हुए थे आपके यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के काल में, कांग्रेस यूपीए तो बाद में ही, कांग्रेस के, वो अभी तक वही घुसपैठिए सभी जगह जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नए घुसपैठिए 14 के बाद से घुसपैठिए नहीं आए हैं। कि झारखंड अलग राज्य 2000 में हुआ, 2019 तक भाजपा यहाँ पे शासन सत्ता में कायम थी, क्यों नहीं घुसपैठियों को रोका गया? ठीक है, इसीलिए सरकार बदल दिया ना, इसीलिए जनता ने सरकार बदल दिया, बोला भाई आप जेएमएम को ले आओ। अब जेएमएम नहीं करेगी तो उसको भी जनता बदल देगी ना। अगर बीजेपी ने जो गलती की, नहीं, आप बीजेपी ने जो गलती की वो आप भी करेंगे क्या? नहीं, ठीक है, आप बीजेपी ने जो गलती की वो आप भी करेंगे क्या? आप देखा होगा। नहीं, ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। जो मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और सरकार इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से संलिप्त नजर आ रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं। चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चलेंगे हम। और कांग्रेस के प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी साहब हमारे साथ हैं, उनको आवाज़ नहीं मिल पा रही थी। खुर्शीद साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग सरकार में शामिल हैं और घुसपैठिए की समस्या जो है एक बड़ी विकराल समस्या है झारखंड के लिए, लेकिन सरकार उसे समस्या मान ही नहीं रही है, और जब तक मानेगी नहीं समस्या तब तक इसका समाधान भी नहीं करेगी। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठिए को समस्या ना मानकर उसे वोटर माना जा रहा है, इसीलिए यह समस्या बढ़ती जा रही है? ऐसा है जी कि भाजपाई झारखंड के मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर अपमानित कर रही है। यहाँ अगर घुसपैठ होता है या हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। मोदी ने क्या फेंसिंग कराया, कैसे फेंसिंग कराया? जो बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे यहाँ आ जा रहा है, हमारा कोई बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता नहीं है, उसके बावजूद यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं। आपको घुसपैठिया देखना है तो जाके दिल्ली एनसीआर में देखिए, झारखंड में न कोई डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, न यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। आप हलफनामा दायर करके तो दिए थे, क्यों नहीं कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया? अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया होता, कोर्ट ने कॉग्निजेंस तो लिया है ना, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है।
अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई घुसपैठ यहाँ नहीं हुआ है, हुआ है। अरे बांग्लादेश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या हुआ है? क्या रांची ऐसा ही था? हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस किया है। हर जगह का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ये सत्य है, यथार्थ है। आज के दिन में इसको मानना पड़ेगा। क्या रांची ऐसा ही था? बोकारो ऐसा ही था? धनबाद ऐसा ही था? मतलब बांग्लादेशी घुसपैठ को बिहार से तुलना कर रहे हैं ना? हिंदू रांची में बिहार के लोग बढ़ गए हैं, तो ये आप इसकी तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। तो आपके हिसाब से खुर्शीद हसन जी, भारतीयों की तुलना, खुर्शीद रहने वाले भारतीयों की तुलना आप बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। खुर्शीद हसन जी, आपने पार कर दिया। आप रांची के डेमोग्राफी का आपका इशारा जो है, आप और आपकी एक जो पुरानी विधायक है शिल्पा तिर्की, बार ये लोग जो है बिहार से आए हुए, बाहर से आए हुए माइग्रेंट, जो इंडियन माइग्रेंट। खुर्शीद हसन के हिसाब से डॉक्टर नीलम मिश्रा जो है वो घुसपैठिया है। नीलम मिश्रा जी, आपको भी घुसपैठिया बोला जा रहा है? आपको बोला नहीं जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैं झारखंड की हूँ। कौन कैसे साबित? मैं झारखंड की मूलवासी हूँ। यही बात तो सबको ही कह रहे हैं कि हम झारखंड के, हम तो मान रहे हैं आपको, आप झारखंड की मूल निवासी हैं, लेकिन वो ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में सभी को रहने की स्वतंत्रता है। सभी लोग बाहर से आए हैं, कई राज्यों से आए हैं, रह रहे हैं, कमा रहे हैं, कई तरह का जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ स्पष्ट है कि भाजपा का छवि यहाँ पे इतना खराब हो चुका है। पिछले डबल इंजन की सरकार में इन लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया। आज झारखंड और आदिवासियों की जमीन लूटने की बात करते हैं। जिस प्रकार का आलीशान ऑफिसेस इन लोग का बना हुआ है ना, हर जिला में आप जांच कीजिए, पाइएगा कि किस प्रकार से आदिवासियों का जमीन ही भाजपा। तो आपकी तो सरकार थी, तो आपको जांच करनी चाहिए ना, आपकी तो सरकार अभी है। घुसपैठ पे इनको जवाब देना नहीं है। हाँ जी, अविनाश जी, आपकी सरकार, आपको जांच करनी चाहिए थी ना, आपको तो केस करना चाहिए था। जिम्मेवारी लेनी होगी ना कि राज्य सरकार। ठीक है अविनाश जी, ठीक है। क्योंकि एक चीज बस कॉमन सेंस से आप देख लीजिए जी, अगर भाजपा की सरकार झारखंड में होगी जो कि लगातार घुसपैठ के खिलाफ बोलती है, और एक ऐसी सरकार होगी जो मानने को तैयार नहीं कि घुसपैठ है, तो घुसपैठ किसकी सरकार में या घुसने की हिम्मत करेगा? ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल। और इसीलिए अभी जो खुर्शीद साहब ने कहा कि दिल्ली में है, दिल्ली में इसलिए है क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जहां पर ममता की सरकार है, वैसी जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहीं पर तो घुसपैठिए हैं। इस बात को खुर्शीद हसन जी ने भी स्वीकार किया। असम में पहले से असम के ही लोग, तो वही तो आपको अभी अजय शाह ने बताया ना कि असम में तो है, असम में शुरू से जो समस्या रही है उसी के कारण वही असम के लोग ही तो भाग रहे इधर उधर, क्योंकि आपने बॉर्डर खोल के रखा था ना, आपने 4 दशक तक बॉर्डर खोल के जो रखा था ना, 4 दशक तो जो बॉर्डर खोल के रखा था वो उसी का नतीजा है। ठीक है, चलिए अब अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को पहले जी। मुझे अपने साथी जेएमएम की प्रवक्ता डॉक्टर साहब और कांग्रेस की प्रवक्ता पे बहुत तरस आ रहा है। आप देखिए कि इनकी हिम्मत देखिए डॉक्टर साहब की। ये कह रहे हैं कि भाजपा लूट रही है झारखंड को। अरे डॉक्टर साहब, पिछले 3 साल में इस देश में आपके मंत्रियों के घर में लाइव रेट देखा है, जहां करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। आपके आईएएस ऑफिसर का रेट देखा इस देश में, जहां करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। नोट गिनने वाली मशीनें फेल हो गई है। देश ने झारखंड मुख्यमंत्री को जेल जाते देखा है। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म का चोला बिल्कुल छोड़ के आते हैं क्या नेशनल चैनल पे? और कांग्रेस की क्या बात की जाए, ये तो घोषित मुस्लिम पार्टी है, प्रवक्ता भी इनका मुस्लिम है, इनके लिए पहले कुरान है बाद में देश है, संविधान है। इनका पुलिस क्या करते हैं? ये मैंने आपसे पहले कहा कि 18 से 20% मुसलमान इन जैसे इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था, और पाकिस्तान बनने के बाद भी एक घुन और एक कोड़ की तरह इस देश में बैठे रह गए। और वही 10% आज 30% झारखंड में हुआ है, वही 10% आज 30% तेलंगाना में हुआ है, वही 10% 40% बंगाल में हुआ है। ये धरती पे कोड़ है, भारत माता पे कोड़ है, और जेएमएम जैसी पार्टी
भ्रष्ट पार्टी जिसको पूरी दुनिया में चोरी करके देखा है, इनके मुख्यमंत्री को जेल जाते देखा है, वो पूछ रही है आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आसाम के मुख्यमंत्री को बारी कह रहे हैं और इनकी तुष्टीकरण की मजबूरी देखिए कि रोहिंग्या मुसलमान को, टूरिस्ट को ये अपना समझ रहे हैं। जी हसन साहब जवाब देंगे? जी बोलिए बोलिए ये बोलिए। कुरान वाले लोग, ये संविधान वाले ठीक है लोग नहीं है। अविनाश जी हो गया, सवाल हो गया, आप जवाब दे रहे हैं। आप कांग्रेस भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। पहले कुरान या पहले संविधान। अविनाश जी बोलने दीजिए। साफ कर रहे हैं, अविनाश जी हाँ, बाप का देश नहीं है, सबका देश है और ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, मुसलमान का देश नहीं है, तुम्हारे बाप हिंदू थे। खुर्शीद तुम्हारे बाप का देश नहीं, तुम्हारे बाप के बाप का देश है। मुसलमान, सिख, ईसाई, खुर्शीद हसन जी, अविनाश जी, अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं देश किसी का देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कब हुआ था धर्मनिरपेक्ष संविधान? तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों? नहीं आप बोलो ना कब हुआ था भाई, हिंदू मुसलमान क्यों भाई? कब धर्मनिरपेक्ष तो आपने बनाया ना, तो हिंदू राष्ट्र है ना, ये देश तो हिंदू राष्ट्र ही है, ये तो हिंदू राष्ट्र ही है ना, ये बनाएंगे। ये तो है ही, बनाना क्या है, उसको घोषित करने वाली केवल संवैधानिक तौर पे घोषित नहीं है, हिंदुओं की आबादी जहाँ पे है वो हिंदू राष्ट्र है। चलिए ठीक है, इस पे ठीक है, इस पे चर्चा लंबी खिंच जाएगी, इस पे चर्चा। कोई धर्म नहीं होता है, कोई सेकुलर देश नहीं है। मोदी ने संविधान एक मिनट, एकदम सेकुलर। तो सेकुलर देश है तो आप संविधान को मानिए ना खुर्शीद हसन, आप कुरान को मान के चलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं सेकुलर नहीं है देश। भाई आप कुरान को मानिएगा तो कैसे होगा सेकुलर? आप संविधान को मानते नहीं ना, आप संविधान को नहीं मानते। आप अविनाश एक मिनट, खुर्शीद हसन जी, आजादी के टाइम में संविधान नहीं था और संविधान जब बना आजादी के बाद तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, दोनों चीज में अंतर है, आप इसको समझिए। और आप अगर धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, आप खुर्शीद हसन आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं? बिल्कुल हैं। तो संविधान को पहले मानते हैं या कुरान को पहले मानते हैं आप? संविधान को मानते हैं पहले या? हमारा धर्म ग्रंथ है। तो फिर धर्म को कि भाई देश में रहते हैं तो पहले संविधान को मानिए ना। तो अब जब जहां आपको होगा वहां आप सरिया मानेंगे, जहां आपको नहीं आप आपकी सुविधा के हिसाब से देश बने, आपकी सुविधा के हिसाब से परिभाषा थोड़ी चलेगी, आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं चलेगी। संविधान के हिसाब संविधान मानिए या कुरान मानिए, और आपको कुरान से पहले संविधान को मानिएगा तभी मानेंगे कि आप धर्मनिरपेक्ष, नहीं तो आप कम्युनल हैं और आप कट्टर हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मुस्लिमों को यहाँ जो है जबरदस्ती घुसपैठिए हैं और उनको आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। आप एजेंडा नहीं सेट कर सकते हैं। एजेंडा नहीं है, ये समस्या है, ये एजेंडा नहीं है, ये समस्या है, मूल समस्या है, पहचानने की जरूरत है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो चीजें होंगी वो मानी जाएगी। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट बनाती है ना खुर्शीद हसन, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड गवर्नमेंट बनाती है, वो जनता नहीं बनाती है। और आपको अभी आप सरकार में है, आप जो चाहेंगे वो रिकॉर्ड बनेगा वहां पे। सच आप लोग कहां दिखाते हैं? सच कहां दिखाते हैं? 4% से 13%। संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया, संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज हो गई। आपको एजेंडा सेट नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में घुसपैठ हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। वो कहां से हुई थी? क्या ठीक है, अविनाश जी को सामने लाइए। ठीक है, क्या कर रहा था? घुसपैठिया की तरह बात कर रहे हैं, घुसपैठियों का पैरवी करने वाला घुसपैठिया की तरह बात कर रहा है। प्रॉब्लम को मानने को तैयार है। संथाल परगना में जहां बिल्कुल गलत कैसे हुआ? आप बताइए ना कैसे हुआ 36%? तो ये मान लीजिए कि 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करता है मुसलमान, तो मानिए कि 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करता है मुसलमान, ये नहीं मानिए, नहीं चलेगा। तो ये मानिए कि 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करता है मुसलमान, कैसे 10% से 36% हो गए 14 साल में? आप कुछ होने का नहीं है।
अरे होगा तो ऐसा कि फिर भागिएगा आप। जजिया देने के डर से तो मुसलमान बने हैं। डर तो आप में भरा हुआ है, आपके रग रग में भरा हुआ है। जजिया देने के डर से बाबर के तलवार पे आपने सलवार पहन लिया। बाबर के तलवार के डर से तो आपने सलवार पहन लिया। लोगों को यहाँ से भगाने का धमकी देते हैं। ये हमारे बाप की जमीन है, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। क्यों? आपके बाप हिंदू थे इसीलिए आपकी जमीन है। आप भी बन जाइए हिंदू, आपकी भी हो जाएगी। आप मुसलमान क्यों हो गए? आपके बाप तो हिंदू थे। हम तो सूट ये बाबर के तलवार के दल पे सलवार क्यों पहन लिया आपने? अरे हसन साहब, मैं मानता हूँ ये आपके बाप दादा की जमीन है, क्योंकि आपके बाप दादा हिंदू थे। अब आपकी भी होगी, आप भी आ जाइए, वापसी कर लीजिए, आपकी भी हो जाएगी। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि कुरान और शरीयत के हिसाब से ये आपकी रहे तो नहीं होगी। आपके बाप दादा हिंदू थे तो ये आपकी थी। बताइए क्या कुछ नमाज औरंगजेब द ग्रेट से आपका मतलब है ना? आपके पूर्वजों की जमीन थी, मतलब औरंगजेब द ग्रेट। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं बोल दे रहे हैं? शर्म क्यों मारी है? अरे ये जजिया देने के डर से इनके बाप दादा ने तलवार के जोर पे सलवार पहन लिया। अब ये कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए कि 1971 में गरीबी हटाओ बोला, आज भी इनके राहुल गांधी गरीबी में इसके वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है आज भी राहुल गांधी 2024 ठीक है सर, हमारे पास वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं। हमारे पास अच्छा जेएमएम की प्रवक्ताओं को देखिए, ये लोग लाशरम घर में छोड़ के आते हैं। इनके मुख्यमंत्री जेल गए, फसला को कह रहे हैं कि एक चीज इनके मंत्री जेल गए। अविनाश जी, हमारे पास समय की कमी है। अविनाश जी समय की कमी है, समय की कमी है। मैडम आप लोग को शर्म को लेकर के आइए टीवी पे। आप लोग शर्म को बिल्कुल छोड़ के आते हैं नेशनल टेलीविजन पे। मैं बात करती हूँ यहाँ का आदिवासी मूलवासी का मांग का। जब यहाँ पे 1932 का मांग किया जाता है, उसका मुसलमान से शादी करना मांग नहीं है, उसका जुलाहा से शादी करना मांग नहीं है जो आप करवा रहे हैं, उसका कुरैशी से शादी करना मांग नहीं है जो आप करवा रहे हैं। कौन से झारखंड में आप हैं? कौन से झारखंड? यहाँ तो आदिवासियों की मांग ही तो की जा रही है। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, ये घुसपैठिए आदिवासियों की पहचान को खत्म कर रहे हैं। ये मुकेश जी, भाईचारा जब निभाना है तो बाहर घुसपैठियों का आधार कार्ड बना दीजिए, वोटर कार्ड बना दीजिए, बिल्कुल उनको इलेक्शन लड़वा दीजिए तो भाईचारा है। बिल्कुल खिलाफ बोलेंगे तो भाईचारा। इनको याद करा दिए कि भाई जान के पहले भी बांग्लादेश के चुनाव भी लड़ लेते हैं। ठीक है, वहाँ के चुनाव लड़ लीजिए आप। चलिए ठीक है, काफी हॉट हो गया है डिस्कशन, काफी हॉट हो गया है, समय भी हो चला है, प्रोग्राम को खत्म करने का इशारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, डॉक्टर नीलम मिश्रा जी आपका, और अजय शाह जी आपका, और हसन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, आपने हिस्सा लिया। लेकिन जो समस्या लेकर के हम आए थे, अभी भी जेएमएम और कांग्रेस यानी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो इसे समस्या मानने को तैयार नहीं, लेकिन यही समस्या है। और इस बार जो झारखंड का चुनाव होगा, इसी समस्या पर लोग वोट भी डालेंगे। और झारखंड की जो आदिवासी पहचान है उसे बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से घुसपैठिए को बाहर किया जाए। जब तक ये घुसपैठिए बाहर नहीं होंगे तब तक आदिवासियों की मूल पहचान वाला झारखंड की पहचान भी बनी नहीं रहेगी, स्थापित नहीं रह पाएगी, उस पर खतरा मंडराता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।